Morning student, today we will read second chapter of civics, diversity and discrimination. In first chapter we have read about diversity. Diversity means different kinds of things. For example, different people, different religions, different culture, different races, etc. Now we will read about difference and prejudice. Prejudice का मतलब होता है भेदभाव. Difference मतलब अंतर. प्रेजुडाइज मतलब भेदभाव, किसी से ऊंच नीच का भेदभाव करना. देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. बहुत सी चीजें हैं जो हमें बताती है कि व्हाट वी आर, हम क्या है, हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी भाषा हम बोलते हैं, व्हाट वी ईट, क्या हम खाते हैं, वियर, क्या पहनते हैं, द गेम्स वी प्ले, कौन सी गेम हम खेलते हैं, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के द्वारा प्रभावित होती हैं. वी विल गेट एन आइडिया of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. इन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है. देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड. संसार में 8 तरह के धर्म हैं, 8 मेजर धर्म हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया. और इनमें से हर तरह का धर्म इंडिया में माना जाता है, मतलब हर कोई एक अलग अलग तरह का धर्म इंडिया में मानता है. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग. और जो लोगों की अपनी मातृभाषा है वो 1600 से भी ज़्यादा है. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म. और 100 से भी ज़्यादा नृत्य की फॉर्म्स है, नृत्य की कलाएँ हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. कहते डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती. एक ये इसी कारण ये क्योंकि हम जो हमारी तरह के जो ड्रेसेस पहनते हैं, हमारी तरह की जिनकी सोच है, जो हमसे हमारी तरह से बात कर सकते हैं, हमारी तरह से दिखते हैं, हम उनके साथ अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कई बार हम किसी ऐसे आदमी से इंसान से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो डिफरेंट हैं, हमारे जैसे दिखाई देते हैं, उनकी भाषा हमारी जैसी नहीं होती, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंज मतलब अजनबी इंसान है. अनफैमिली जिसे हम जानते नहीं हैं और वह हमारे लिए अजनबी होता है. एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. और उस समय हमें यह जानकारी नहीं होती, हम यह समझ नहीं पाते कि वे हमारे से डिफरेंट क्यों हैं. पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम. और लोगों की भी अपनी अपनी एटीट्यूड, अपनी अपनी ओपिनियंस हैं उन लोगों के अबाउट अदर, उन दूसरों लोगों के बारे में, हु आर नॉट लाइक देम, जो उन्हें पसंद नहीं करते. मतलब हमें कोई दूसरा सामने वाला पसंद नहीं है तो हमारी अपनी अपनी ओपिनियन है, उसके बारे में अपनी अपनी एटीट्यूड है. दी स्टेटमेंट सी विलेजर एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी. कुछ स्टेटमेंट है जिनसे हमें पता लगता, हम देखते हैं कि जो गांवों के लोग हैं इग्नोरेंट है, मतलब उनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं होती. और सिटीज़ के जो लोग हैं मनी माइंडेड, उनको पैसा कमाने की तरफ ध्यान होता है और लेजी होती है. द सिटी के लोग ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते. व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव. जब हमारी जो ओपिनियन है, हमारी सोच है किसी एक इंसान के प्रति नकारात्मक बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है. सीइंग देम एज लेजी स्टिंगिंग. और हम उसको वैसा ही देखेंगे, हम देखेंगे कि सामने वाला पर्सन आलसी है तो हमारी नेगेटिव सोच बन गई है उसके लिए. स्टिंगिंग है, वह कंजूस है. एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम. मतलब जब भी हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, उसको इन्फीरियर सोचते हैं, मतलब उसको अपने से छोटा समझते हैं, तो वो प्रेजुडाइज हमारी प्रेजुडाइज बन जाती है. मतलब प्रेजुडाइज हम उससे भेदभाव करने लग पड़ते हैं. Prejudice means to judge other people negatively
और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब प्रेजुडाइज का मतलब क्या है, अगर हम किसी के प्रति, किसी इंसान के प्रति अपनी सोच नकारात्मक बना लेते हैं और उसको इन्फीरियर मतलब छोटा समझते हैं, तो वो प्रेजुडाइज है, मतलब भेदभाव है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, अगर कई बार हम सोचते हैं कि हमारा काम करने का तरीका जो एक तरीका है वो सबसे बेस्ट है और सबसे ही ठीक तरीका है, और हम उसे अपना लेते हैं और वहीं पर ही एंड कर देते हैं, और हम उस इंसान की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। वो उसी काम को कुछ अलग ढंग से करना चाह रहा है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि इंग्लिश ही बेस्ट है और बाकी लैंग्वेज जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। यहाँ हम दूसरी लैंग्वेज को नकारात्मक तरीके से जज कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। और जब हम इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहे हैं तो हम दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे, उनको प्रेफर नहीं करेंगे हम। कहने का तरीका मतलब क्या है कि हमारी जैसी सोच है हम उसको ही अगर सही मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दूसरों की राय नहीं लेते हैं। अगर दूसरा उसी काम को कुछ अच्छे ढंग से नए तरीके से करना चाह रहा है, हम सोचते हैं उसका काम तो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारी जो नेगेटिवली जो सोच बन जाती है उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, मतलब कि हम बहुत सी चीज़ों में भेदभाव करते हैं। प्रेजुडाइज मीन भेदभाव करना। पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, मतलब लोगों के धार्मिक विश्वास क्या है, अलग अलग विश्वास होते हैं लोगों के। द कलर ऑफ देयर स्किन, लोगों की स्किन के कलर के आधार पर हम भेदभाव करते हैं, कोई गोरा है तो कोई काला है। द रिलीजियस रीजन दे कम फ्रॉम, किस जगह से वो आए हैं, तो हम इस चीज़ का भी भेदभाव करते हैं। द एसेंट दे स्पीक इन, मतलब वो भाषा किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या विचार प्रकट कर रहे हैं। द क्लोथ दे वियर एक्सेट्रा, और किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, मतलब हम इन चीज़ों में लोगों से प्रेजुडाइज करते हैं, भेदभाव करते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रोंग दैट वी डो नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। अक्सर क्या होता है हमारा जो हम किसी से भेदभाव करते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है कि हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करने को भी तैयार नहीं होते। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, और इस समय हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो दूसरों को हर्ट करती है। अगर हम धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं कि मेरा धर्म तो बड़ा है, तेरा धर्म छोटा है, या फिर कपड़ों के आधार पर उसके पास ऐसे कपड़े तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, तो मतलब ये बातें जो हैं दूसरों को हर्ट करने वाली होती है। मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा, प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब क्या था, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, मतलब किसी दूसरे पीपल को नकारात्मक ढंग से देखना, उसके बारे में नकारात्मक सोच बना लेना और उसको इन्फीरियर मतलब छोटा समझना। दिस इज अ प्रेजुडाइज। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।